सिद्धावणं नमो आयर्याणं नमो उपछायाणं नमो सबसागुणं सबसागुणं। आइए धीरे 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 सा चक्र महामंडल का देखो ये उत्सव प्यारा करता है भव से किनारा करता है भव। तालियां बजाते हुए मीठी मीठी। श्री श्री चक्र महामंडल का देखो ये उत्सव प्यारा करता है भव से किनारा करता है भव से किनारा। इस संसार अनादिवासी को जिनने सतत मिटाया, इस संसार अनादिवासी को जिनने सतत मिटाया, सब व्यक्ति सहित 16 कारण को जीवन में है छाया, इस जीवन में है छाया। अपने समान सब जगत जीव को मार्ग बताया प्यारा करता है भव से किनारा करता है भव से किनारा। श्री सिद्ध चक्र महामंडल का देखो ये उत्सव प्यारा करता है भव से किनारा करता है भव से किनारा। तालियां बजाते हुए जोरदार तालियां आनंद के साथ। शुभ आशीष ये मिले नाथ हम भी कब अवसर पाए, शुभ आशीष ये मिले नाथ हम भी कब अवसर पाए। संसार वासी सब मिटे हमारा आत्म ज्योति जलाए, आत्म ज्योति जलाए। नर से नारायण बन करके पावेंगे शिव सुख सारा करता है भव से किनारा करता है भव से किनारा। श्री सिद्ध चक्र महामंडल का देखो ये उत्सव प्यारा करता है भव से किनारा करता है भव से किनारा। जय जय जिनेन्द्र 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 जय 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 जिनेन्द्र जय जय जिनेन्द्र जय जय जिनेन्द्र जय जय जिनेन्द्र
आदिनाथ जय आदिनाथ जय आदिनाथ। बोलिए आदिनाथ भगवान की। और जैसे आप सभी देख रहे हैं क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है? आप ही बताओ, आपसे अच्छा मैं थोड़ी जान सकता हूँ। देखो सुनो, अब कुछ जिज्ञासा होने जा रही है आपस में एक दूसरे से। इंद्राणी की जिज्ञासा प्रारंभ हो रही है। आप लोग तालियां बजाते हुए और अरे धर्म भैया, हमें तो ये लग रहा है, सुनो हम, तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे तो ऐसे लग रहा है। ऐसे लग रहा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये जैसे एक गुड्डा गुड्डी आपस में देख के एक दूसरे को ऐसे करते हैं, ये दोनों ऐसे ही लग रहे हैं। हाँ हाँ, जैसे चाबी भर दी हो। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। पक्का है ना? अरे जरा आनंद के साथ ताली। देखो आज इंद्र दरबार है और बड़े आनंद के साथ नहीं देखा तो क्या आनंद आया। अरे भक्ति करते हुए जरा आनंद सुनो। ये तो ये, हाँ धर्म भैया थोड़ा फास्ट, हाँ हमारे जोरदार ताली हो जाते हैं। बस बस, अभी तो टेडी बेयर चालू होगा तुम्हारा। हाँ, और एक थोड़ा सा देखिएगा क्या जिज्ञासा रख रहे हैं। क्या? हे प्राणनाथ, प्राणनाथ, प्राणनाथ। थोड़ा सामने कीजिए, थोड़ा सामने। धर्म भैया शायद पहली बार सुना होगा प्राणनाथ। अरे देखो कितने खुश हो रहे हैं, देखो। आए हाय। अरे सुनो सुनो, अब क्या जिज्ञासा? हे प्राणनाथ, मन को बदलने का उपाय क्या है? मन को बदलने का उपाय क्या है? हे प्राण वल्लभे, ये प्राणनाथ, ये प्राण वल्लभ। ये नहीं, दही भल्ला तो सुना था, लेकिन भल्ला में क्या है? अरे भैया संजय भाई, हाँ प्राण वल्लभ भाई कहा, प्राण प्यासी नहीं कहा। ये तो रानी यहाँ महाभारत हो जाती है। फिर बात सही कही। मंगल वर्धने, मन को शांत करने के लिए धर्म की शरण में जाना सट आवश्यक। देव शास्त्र गुरु स्वाध्याय संयम और तप, इनको नृत प्रति प्रत्येक श्रावक को करना शट आवश्यक। और उसके उपरांत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आराधना करना मन को शांत करने का परम उपाय है। इसके कारण मन शांत होता है और मन की शांति के साथ साथ सांसारिक विषय भोगों से, संसार शरीर और भोगों से निरंतर वैराग्य उत्पन्न होता है। इसलिए प्रत्येक प्राणी को अगर संसार में कुछ करने लायक है तो वह है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की आराधना करना। इसलिए हे प्राण प्यारी, मैं तो यही सलाह दूंगा कि अगर इस संसार से मुक्त होना है तो वर्तमान के वर्धमान आचार्य गुरुदेव विद्यासागर की शरण में जाकर और उनकी परम सुयोग्य शिष्या आपके इस नगर में विराजमान है। चलिए परानगर में चलते हैं और माता गुणमती माता जी के वंदन दर्शन करते हैं, जिससे हमारे मन को शांति होगी। भैया जी विराजमान थे, भैया तो माता जी के गणधर हैं, उनको भी हमारा नमन हो। बहुत अच्छा उत्तर मिला। क्या मन को नहीं मिला? इतना बढ़िया उत्तर दिया, बताओ।
और ये इंद्र भक्ति करते हुए जा रहे हैं दूसरे नंबर के इंद्र। अरे लागी रे लागी मोरी तुमसे नजरिया लागी, लागी रे लागी मोरी तुमसे नजरिया लागी। हमारे भैया जी नहीं आएंगे तो हमने शुरू तो कर दिया भैया जी, नहीं नहीं हम नहीं बुला रहे एक बार यहाँ आपका स्थान पहुंच बना हुआ है भैया जी। वो आए भाई आशीर्वाद दे के गए हैं, चलिए और भक्ति करते हुए झूमते हुए चलिए। हाँ और तुमसे नजरिया लागी, अरे लागी रे लागी मोर तुमसे नजरिया लागी, लागी रे लागी मोर तुमसे नजरिया। नहीं ये हो क्या रहा है बोला नहीं ये क्या है भैया? नहीं अरे भक्ति है तो भक्ति जरा आनंद के साथ ये क्या कर रहे थे भैया? नजरिया देखो भैया सुनो, बुंदेलखंड में हो जरा ध्यान रखते हुए। हाँ वो कह रहे हैं हाँ चलो अच्छा हाँ तो थोड़ा सा हम अरे भजले वीराना, अरे भजले वीराना। जब ये इंद्र महाराज आते हैं, हे इंद्र महाराज सुन तो लो, ऐसी कौन सी पिसी चक्की का आटा खाते हैं आपका शरीर? और इंद्राणी क्या बात है, एक बार जोरदार ताली बजाओ इंद्र महाराज के लिए। ओ अरे भजले वीरा नाम भजलो वीरा नाम, अरे आके की गेल कटने भजलो वीरा नाम भजलो वीरा नाम भजलो वीरा नाम भजलो वीरा नाम, आगे की गेल तालियां बजाते हो, क्या बात है। ये है भैया। हाँ अब अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं। हे स्वामी जय जिनेन्द्र। कितनी लंबी जयजनीन की आपने, जय हो आपकी देवी जी। नहीं डर गए इंद्र महाराज की इतनी लंबी जय। आगे करो ना उनको थोड़ा सा भैया थोड़ा सा। हाँ इंद्र महाराज आगे आइए थोड़ा। अब अपनी जिज्ञासा रख रहे, जरा जय जिनेन्द्र का जवाब भी तो दे दो। जय जितेंद्र ये क्या बोल रहे हैं संजय जी, क्या बोल रहे हैं? फिर से बोले भाई। क्या बोले? ये मध्य जय जिनेन्द्र प्रिय। भैया क्या है, सुनो सुनो महाराज सुनो, क्या है इनकी कुछ खिड़कियां खुल गई हैं तो क्या है, ये मर्दी लोग के लोग समझ नहीं पाते ना थोड़ा जल्दी। वो क्या है हवा निकल जाती है खिड़कियों से, तो जय जितेंद्र भी निकल जाता है कभी कभी। हाँ कोई बात नहीं, जिज्ञासा रख रही है इंद्राणी, सामने देख के रखिए। हाँ हे प्राणनाथ, कौन सी स्त्रियां सुमति बढ़ाती है? हे देवी, जो स्त्रियां आदर सम्मान के साथ करती हैं वो स्मृति बढ़ाती हैं। हे देवी, जो स्त्रियां आदर सम्मान के साथ स्मृति बढ़ाती हैं। देखो इंद्राणी ने कहा कि कौन सी स्त्रियां स्मृति बढ़ाती हैं। देखो परेशानी इनकी नहीं है, हम लोगों की है। ये लोग हैं स्वर्गवासी और हम लोग हैं धरतीवासी। तो हमने हिंदी में लिख दिया, अब ये अपनी भाषा में बोल रही हैं। तो भैया इनने कहा कि स्मृतियां जो क्या करती हैं, आदर सम्मान करती हैं। हाँ आदर सम्मान करती है, वो अपनी स्मृतियां बढ़ाती हैं। जोरदार तालियां, क्या बात है। आइए और जिज्ञासा रखते हुए अगले इंद्र, पहले नीचे वाले। हाँ आ जाइए, भक्ति करते हुए आइए। अरे द्वारे चलिए, अरे द्वारे चलिए, तालियां बजाते हुए चलिए चलिए, द्वारे चलिए, द्वारे चलिए, ले आया भक्ति करे मेला। द्वारे चलिए, अरे द्वारे चलिए, इंद्र के द्वारे चलिए।
इमारत देख लो, कहीं ज्यादा थक गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे भैया। आजकल थोड़ी सी परेशानी है, डॉक्टर लोग देखते भी नहीं है। हाँ इंद्र महाराज, मैं तो ये देख रहा था कि ये थोड़े से लंबे और ये तो बहुत छोटे हो गए। नहीं कोई बात नहीं, अच्छे हैं। देखो कितने अच्छे लगे, कितनी मुस्कुरा रही इंद्राणी जी। अरे अरे सुनो तो इंद्राणी जी, इंद्र सभा हो रही है। हाँ अपनी जिज्ञासा रखने के हे स्वामी जय जने। जय जिनेन्द्र। लगता है महाराज की आज लड़ाई हो गई। बैठ जाओ बैठ जाओ। हे स्वामी, संसार में दुख देने वाली कौन होती? हमारी विषय कथाएं और भी अभिलाषाएं हमें दुख देने वाली है। जोरदार तालियां। संसार में दुख देने वाली कौन होती है? अब ये लगा कि कहीं ये ना बोलते हैं कि इंद्राणियां होती हैं। हमारी विषय कथाएं और भी अभिलाषाएं। क्या बात है, जोरदार तालियां। हाय 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 हाय। चलिए महाराज अपनी जिज्ञासा, नीचे और भी है क्या? अब बाद में बुलाते हैं उनको। हाँ बाद में। चलो अब यहाँ से आ रहे हैं हमारे पिठम, भक्ति करते हुए झूमते हुए। सिद्ध चक्र रचवाया, सिद्ध चक्र रचवाया, सिद्ध चक्र रचवाया, सिद्ध चक्र रचवाया। बरानगर की वसुंधरा पर। अरे रुको रुको, क्या है, अब हम लोग गए हैं राजस्थान और ये बुंदेलखंड है, तो बुंदेलखंड में ये लोग क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे राजस्थान में बहुत अच्छा होता है। इंद्र महाराज इधर आओ, इंद्राणी जी इधर आओ। देखो हाँ बताओ। हाँ तो उतारो ना, जरूरी नहीं है। तुम तो चार आंखों वाले थे। सुनो सुनो, अब मेरी बात सुनो, इधर देखो। अरे अरे ये कह रहे हैं महाराज, सुनो, बल्ब निकाला कभी खंबे में से? किसी को चोरी करते हुए देखा बल्ब को? ऐसे करो, ऐसे ऐसे। हाँ अच्छे से करो ऐसे। इंद्राणी जी आप भी करो, एक हाथ से, दोनों हाथ से नहीं करो, भूत आ जाएंगे। दोनों हाथ से करोगे तो। हाँ और एक हाथ से नल की टोटी खोलना। नहीं ऐसे देखो देखो, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ और अब घूमर सिखा रहे हैं, एक हाथ से बल्ब और एक हाथ से नल की टोटी, और थोड़े से पैर को यूं घुमाना बस, और घूमर सीख जाओगे। कैसे? हाँ करके दिखाओ। हाँ तालियां बजाते हो जरा अच्छे से। हमारी घूमर चैन के डाले दर्शन करवा मेरे सासा, ओ दर्शन करवा मेरे सासा। हमारे इंद्र महाराज, इनने हमें अपनी इंद्राणी समझ लिया, इंद्राणी को पीछे भगा दिया भैया। हम इंद्राणी नहीं है, ये है इंद्राणी। ओ भारी घुमर चैन की डाली भारी घुमर चैन की डाली दर्शन करे हे स्वामी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। स्वामी मनुष्य पशु समान कैसे कहलाता है? हे देवी, धर्म के अभाव से ही मनुष्य पशु समान होता है। हे महाराज इस माइक को मुंह के पास कीजिए, फिर बोलिए। हे देवी, धर्म के अभाव से ही मनुष्य पशु के समान होता है। धन्य। मनुष्य पशु के समान होता है धर्म के अभाव से। समझे? धर्म इंद्राणी ने क्या पूछा था बताइए? मनुष्य पशु समान कैसे कहलाता है? और उनने कहा धर्म के अभाव, धर्म नहीं करते तो मनुष्य कैसा होता है? जोरदार तालियां बजाते हुए। और अब अगले इंद्र आ रहे हैं, भक्ति धीरे धीरे आराम से भक्ति करते हुए, और ये इंद्र जा रहे हैं महाराज ध्यान रखते हुए।
महाराज ये नाराज हैं क्या? जय जिनेन्द्र स्वामी। जय जिनेन्द्र। हे स्वामी, संसार में अरे ये कोई काटता नहीं है, इसको पकड़ लो। हाँ, थोड़े और आ गया। वो भैया सुनो इंद्राणी जी, वो भैया देख रहे हैं ना, वो सबको देखते हैं। हे स्वामी, संसार में नर्तन रतन कौन सा है? सबसे बड़ा रतन कौन सा है? हे प्रिय, ध्यान से सुनो। संसार में सम्यक दर्शन ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है। मैंने सोचा कि आपकी खिड़की तो नहीं खुली, लेकिन हवा कैसे निकल गई? नहीं, आपके तो पूरे के पूरे हैं महाराज। चलो कोई बात नहीं, सर्वश्रेष्ठ। महाराज एक जिज्ञासा हमारी भी है, पूरी करोगे? इंद्र महाराज, मैंने सुना था कि देवों की दाढ़ी मूछ नहीं होती। ये तो स्टाइलिश वाले हैं। अरे स्टाइलिश वाली नहीं है, इन महाराज को, इंद्र महाराज को देखता रहे जो इंद्र बैठे हैं ना, जिनकी मूछ नहीं है, वो बहुत जलते। एक दिन इनसे कहा क्या आप अपनी मूछ बेचोगे? इन्होंने कहा हाँ, क्यों नहीं, जरूर बेचेंगे। तो कितनी कीमत लोगे? बोले 1 लाख रुपया। ये जितने बगैर मूछ वाले रहे, इन सभी ने 1 लाख रुपए इकट्ठे किए, इनके हाथ में रख दिए। बोले हाँ लाओ, निकालो मूछ। इन महाराज ने पीछे हाथ डाला, 2-3 बाल निकाले, हाथ में रख, ये लो मूछ। बोले अरे भाई ये मूछ थोड़ी है, तो बाल है। इन महाराज कहने लगे ये शोरूम है, माल स्टॉक रूम से दिया जाता है। ताली। तभी अगले इंद्र भक्ति करते हुए आते हैं। देखिए और क्या कहते हैं, हो आए स्वर्गपुरी, आए स्वर्गपुरी, आए स्वर्गपुरी, आए स्वर्गपुरी, सोधर में इंद्र दरबार। आए स्वर्गपुरी, आए स्वर्गपुरी, आए स्वर्गपुरी, आए स्वर्गपुरी, सोधर में इंद्र दरबार। चक्कर तो नहीं आने लगते? नहीं आए तो होता है चक्कर वक्कर नहीं आए। भाई साहब सांस वास ले लो, सांस वास है ना। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। रूप सुंदरी, ये रूप सुंदरी है। कमाल में कौन सी सुंदरी दिखा रहे? स्वामी, मेरे मन में जिज्ञासा है। सुनाओ रूप सुंदरी। प्रातः काल मनुष्य को क्या करना चाहिए? अरे तुम्हें इतना सा भान नहीं है। प्रातः काल उठते हुए समय करना है, और उसके बाद नहा धो के मंदिर जाना है, आत्मा का चिंतन करना है, बस इतना ही काम होता है। इसके बाद अपनी संसारिक क्रियाएं आप आरंभ कर सकते हैं। और सुनिए, और रूप सुंदरी, मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, उपहार। दीजिए दीजिए। फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। हाँ हाँ महाराज, वो कल वाली आपकी बात बता दें सभी को। बताना है तो बता दो, खैर हमें अपनी उपहार देने दीजिए। महाराज बहुत अच्छे हैं। अरे कल हमें अचानक से मिल गए और हमसे कहने लगे कि भैया बहुत मेहनत करते हो, चलो घर पर चाय पिलाते हैं। हमने ठीक है चलो। तो इनके घर गए, इन्होंने अपनी इंद्राणी से कहा बहुत अच्छी चाय बनाओ, अदरक हो, पत्ती, दूध ज्यादा, ठीक है।
बहुत गजब की चाय बनाओ। तो इन्होंने कहा और ये गई सो चाय बना के लाई। मैंने देखा और हाथ में ली, जैसे ही ये घूंट घाला, इतनी गंदी चाय, इतनी गंदी चाय। मैंने कहा महाराज ये क्या कर रहे हो आप? कहने लगे, तो इन्होंने इंद्राणी से पूछा कि ये कैसी चाय बनाई है, इसमें तो बदबू आ रही है। तो इंद्राणी कहने लगी, मैंने दूध भी डाला, शक्कर भी डाली, पत्ती भी डाली, पर इन्होंने कहा पर क्या हुआ? तो कहने लगी, अरे स्वामी समय पर छन्नी नहीं मिली, इसलिए मैंने चाय मोजे से छान दी। लीजिए रूप सुंदरी, आपके लिए मैं मुद्रिका लाया था, ग्रहण कीजिए। चलो अपने स्थान पर पहुंचते हैं। तभी हमारे अगले सभापति जी आ रहे हैं। भक्ति करते हुए आइए। जरा ये देख लेना कि कैसे सभापति जी आ रहे हैं, इंद्र भक्ति करते हुए आ रहे हैं, जरा झूमते हुए आनंद के साथ। हाथ यो अवसर बार बार ही आवे। श्रीपाल जी क्या कह रहे हैं? ये अवसर बार बार ही आए, तो काहे वृथा समय गवाए, के सोते उम्र निकल गई रे। यो अवसर बार बार ही आए, तो काहे वृथा समय गवाए, के सोते उम्र निकल गई रे। अरे भैया चार्ज है, बैठ गई। इधर इधर इंद्राणी जी, अरे सुनो तो, इधर सुनो, जरा इनको समझा तो दो। हे स्वामी, स्वामी जी आपने आपको नृत्य सिखाया था, आपने क्यों नहीं किया अच्छे से? आइए। क्या है महाराज बता दो जैसा सिखाया होगा। जब तक ढोलक की ताल अच्छी ना बजे तो पैर फड़कते ही नहीं है। अच्छी ताल बजा दो, सुर मिला दो भैया। सबसे अच्छी जोड़ी लगती भैया। एक को देखो तो इतना लंबा खड़े होना था, एक को देखो तो बैठ के ही देख लो भैया। जोड़ी बड़ी अच्छी है भैया जी, हम लोगों की लव मैरिज है। हे स्वामी जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मायावती देवी, जय जिनेन्द्र। मायावती तो है। अब क्या है, ये माया कभी छोटा कभी बड़ा, यही बात। इसलिए माया देवी तो कहनी पड़ेगी। नहीं नहीं, सच कहा आपने। हे स्वामी जी, पुत्र को मृत समान कब कहा जाता है? वाह वाह देवी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। चूंकि विद्या, विनय एवं सदाचार के बिना पुत्र को मृत के समान कहा गया है। आगम और शास्त्रों में, वैसे सरल भाषा में कह दें, संस्कार, संस्कृति और शिक्षा के बिना पुत्र मृत के समान ही कहा गया है। इसलिए इस संसार में सभी को शिक्षा लेना अनिवार्य हो गया है, जिससे अपने पुत्र को वृद्धि के ओर ले जा सकते हैं। ध्यान से सुन लिया ना देवी? जी महाराज। आप सभी को समझ में आ गया ना? तो तालियां बजा दो भैया। और तभी अगले भक्ति करते हुए झूमते हुए आ रहे हैं। हाँ जी।
महाराज भैया ये तो दोनों पूरी तैयारी करके आए हैं ना। हे स्वामी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अरे बोलो ना। हे स्वामी मेरे मन में एक जिज्ञासा है। आइए प्रिय। हे स्वामी तपस्या करते हुए संसार किसका नहीं मिटता। हे देवी आत्मज्ञान बिन जो तपस्या करते हैं उनका संसार कभी नहीं मिटता। क्या बात है, आत्मज्ञान करते हुए जो तपस्या करते हैं उनका संसार कभी नहीं। क्या बात है, जोरदार तालियां। और ये जिज्ञासा हो गई तभी ये इंद्राणी पहुंचती हैं और भक्ति करते हुए आ रहे हैं हमारे। हाँ थोड़ी सी भक्ति आ जाएगी। हाँ आप लोग तालियां बजाते हो, बहुत सुंदर दृश्य, तालियां बजाते हुए भक्ति करते हुए आ रहे हैं बाबूजी। रे मन भजले पारशनाथ ओ मरिया रे गई थोड़ी। तालियां भजले पारशनाथ ओ मरिया रे गई थोड़ी। 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 रे मन भजले पारशनाथ। तालियां बजाते हुए जोरदार तालियां। शहर को जइयो तुमसे शहर को जइयो कहाँ से सुंदर प्रतिभा लियो। भैया इतनी अच्छी भक्ति की है, एक बार जोरदार तालियां। मैं कुछ नहीं कहूंगा ऐसी भक्ति के लिए। आइए संजय भैया। हाँ आगे आके थोड़ा सा आगे। हाँ आगे बुला। हाँ आगे बुलाओ। अरे तुम जयपुर शहर को जइयो शहर को जइयो कहाँ से सुंदर प्रतिमा लियो। और होकर भइयो पंच कल्याण ओ मरिया रे गई थोड़ी। होकर भइयो पंच कल्याण ओ मरिया रे गई थोड़ी। और हो तुमने मावर को जइयो विद्यासागर से कहियो। तुमने मावर को जइयो विद्यासागर को जइयो। और ओ फुल भइयो परागार ओ मरिया रे गई थोड़ी। ओ फुल भइयो परागार ओ मरिया रे गई थोड़ी। और आइए इधर आइए जोड़ी के साथ। भैया एक बड़ी अच्छी फोटो ले लेना। आ जाओ जरा माता जी साथ में, एक बार जोरदार ताली बजाते हैं। हे देवेन जय 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 जय। हे देवेन मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। छोटा सा है। संसार परिभ्रमण करने वाले प्राणी का मुख्य कर्तव्य क्या है जिसे करने के बाद जीवन अच्छा बनाया जा सके? कृपया कल्याण मार्ग का निर्देशन दीजिए। किया अब सुनिए इसका उत्तर भी। हे तत्व जिज्ञासु, इस असार संसार में सुख और दुख की भूल में परिभ्रमण करने वाले इस प्राणी ने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है, जो अत्यंत दुर्लभ है। सम्यक प्राप्त किए बिना संसार से उद्धार होना असंभव है। अतएव प्रयत्न पूर्वक उसे प्राप्त करना चाहिए। जोरदार तालियां इंद्रराज के लिए और इंद्र के लिए। बहुत अच्छा जिज्ञासा रखी और भक्ति करते हुए जा रहे हैं। और दूसरे नंबर के अंदर भक्ति करते हुए आ रहे हैं। दूसरे नंबर पे भक्ति करते हुए झूमते हुए जय हो तालियां बजाते हुए आप लोग। मन बाहर शिकुण गाए ले, मन बाहर शिकुण गाए ले, स्वर्गों में आएंगे। इंद्राणी मंगल गावे रे भक्ति कराए से। इंद्राणी मंगल गावे से स्वर्गों में आएंगे। मन बाहर शिकुण गाए ले, मन बाहर शिकुण गाए ले, स्वर्गों में और स्वर्गों में कराएंगे भक्ति कराए रे। स्वर्गों में
ये तो पूरी तैयारी के साथ आए हैं इंद्र महाराज इंद्राणी जी। और इंद्र महाराज की मूछ, इनकी कितनी प्यारी मुस्कुराहट है संजय जी। आय 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 क्या मजा आ गया बेचारे। मूछ तो हम दूसरों की लाए, हमारी तो गुम हो गई थी। अरे मन बाहर शिकुड़ गाए ले, मन बाहर शिकुड़ गाए ले, स्वर्गों में आए थे इंद्राणी, इंद्राणी, इंद्राणी मंगल गाए ले, कृष्ण कराए ले, इंद्राणी मंगल गाए ले, भक्ति कराए ले। अरे इंद्र महाराज आप तो ऐसे धक्का मार रहे, नीचे इधर देखो, इधर उधर कहीं जगह। सुनो सुनो, ये इंद्र महाराज बड़े अच्छे हैं। अभी ये केवल एक चश्मा लगाए हुए हैं, तालियां बजाना इनके लिए। ये हमें बाजार में मिल गए एक जगह, विमान का थोड़ा पेट्रोल खत्म हो गया, ढूंढ गए थे, तो ये उस समय 3 चश्मा लगाए हुए थे। क्या लगाए हुए थे? अब मैंने कहा महाराज वो भी गायब हो गया, अब तो कुछ भी नहीं बता सकती। मतलब अभी मैंने क्या हो गया महाराज? इंद्रों के काम है, गायब कर दो। इंद्रों के काम में खुले हमने। चलो अब महाराज हम बाद में बताएंगे, अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं सौदरबिन जी से। मगर संजय जी आप चश्मा समझ रहे हैं, वो चश्मा नहीं है, उनकी दूरबीन है, वो दूरबीन। सौधर्म आपको कहना स्वीकार है, स्वीकार है। जिस सम्यक दर्शन को जुड़गांव महाराज, जिस सम्यक दर्शन को आपने महान कहा है, क्या उसे प्राप्त करने वाला कोई मार्ग है? कृपया हमें समाधान करें। जरूर सभासद। हे सभासद, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पर पदार्थों से अत्यंत भिन्न ज्ञायक स्वभावपूर्ण आत्मा की श्रद्धि होना एवं जीवा आदि 7 तत्व और देवों की शास्त्र गुरु की यथार्थ परम आवश्यक है। अतः प्रत्येक जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त कराने वाले कारण मिलने चाहिए। मेरी जिज्ञासा का समाधान हो। हाँ चलिए महाराज, और तभी 4 नंबर के अंदर भक्ति करते हुए झूमते हुए आ रहे हैं, भक्ति करते। इंद्र आलेला, इंद्राणी आलेला, इंद्र आलेला, इंद्राणी आलेला, स्वर्गपुरी में आकर ये मनवाना चला। इंद्र आलेला। भैया भैया अब आप मेरे महलों में मिलना, जब मैं नृत्य दिखाऊंगा आपको और आप दोनों को। चलो पहले जिज्ञासा। भाई ऐसी बात नहीं, मंच की फिक्र कर रहे हैं। हाँ यार ये भी सही है, ये पक्की थोड़ी बनी है। आजा। हाँ जिज्ञासा भैया माइक। हे देवेन, हे देवेन, तीर्थंकर बनने के लिए कोई विशेष कार्य करना पड़ता है क्या? संसार के सब प्राणी तीर्थंकर नहीं बन सकते? कृपया कर हमें जिज्ञासा का समाधान कीजिए। कितनी मधुर वाणी है इनकी, देखो। सुनो देव, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पश्चात केवली सुत केवली के पदमूल लोक उपकारी 16 कारण भावनाओं का चिंतन कर जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है। लेकिन मानव को ही यह अवसर मिलता है, अन्य किसी जीव को नहीं। जोरदार तालियां बजाइए नीचे वालों। इंद्र ने कहा यह अवसर केवल मानव को ही मिलता है जो सम्यक दर्शन धारण कर सकते हैं। जोरदार तालियां। और तभी ये इंद्र अपनी जिज्ञासा लेकर जा रहे हैं 5वें अगले इंद्र भक्ति करते हुए। अरे भैया आ जाओ महाराज, भक्ति करते हुए झूमते हुए आनंद के साथ। ये बड़ा न करे बड़ा प्यारा, ये बड़ा न करे बड़ा प्यारा, यहाँ का सुंदर है ये नजारा।
आइए महाराज, अपनी जिज्ञासा रखते हैं। सौधर्मिन जी से अपनी जिज्ञासा रखते हुए कहते हैं, हे इंद्र शिरोमणि, इंद्रराज, देवेंद्र, आपकी जय हो। स्वीकार। एक प्रश्न है, जिज्ञासा है कि अगर दर्शन विशुद्ध्यादि षोडश कारण भावनाओं को बंध का कारण मान लिया जाए तो फिर बंध का कारण है यदि ये, तो फिर मोक्ष प्राप्ति का उपाय और कौन हो सकता है? जरा विचार तो कीजिए। सौधर्मिन कहते हैं, अवश्य। हे देव, विशेष ध्यान पूर्वक सुनो। दर्शन विशुद्धि के काल में जो प्राणी मात्र के कल्याण करने वाला राग आता है वह बंध का कारण होता है। दर्शन विशुद्धि तो मोक्ष का ही कारण है। ठीक है महाराज जी, प्रणाम। जिज्ञासा का समाधान हुआ। स्वीकार। और तभी इंद्र कहने लगे, आइए। तभी अगले इंद्र भक्ति करते हुए आ रहे हैं। अगले इंद्र कहाँ गए? कौन से हैं? आ जाओ महाराज। कहाँ रहे? आ जाओ महाराज। अरे हाँ, आ जाओ ना, तालियां बजाते हुए। धर्म भैया वही से भक्ति करवाते हुए। तीर्थंकर कितने, तीर्थंकर कितने, कहाँ कब होते हैं? समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। तीर्थंकर कितने, कब और कहाँ होते हैं? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। जिज्ञासा रखी है। इंद्र कह रहे हैं, अवश्य देव। हे देव, काल चक्र का परिणमन संदेह होता रहता है। जिस काल में प्रत्येक प्राणी सुख, आयु, शरीर एवं साधन विशेष पाता है वह उत्सर्पणी काल कहलाता है। और जिस काल में इसका अभाव पाया जाता है वह अवसर्पणी काल कहलाता है। इसमें उत्सर्पणी का तीसरा एवं आसर्पणी का चौथा काल आता है। तब भारत और ऐरावत क्षेत्रों में तीर्थंकर का जन्म हुआ। जय हो, जय हो, जय हो। अपनी जिज्ञासा लेकर जा रहे हैं। भक्ति करते हुए जिज्ञासा लेकर कहाँ है? अरे भक्ति करते हुए आइए, जल्दी झूमते हुए आप लोग तालियां बजाते हुए। अंतिम इंद्र आ रहे हैं और फिर आगे क्या होता है भाई दृश्य। जय हो, जय हो। जिज्ञासा रख रहे हैं। ये कौन सा नृत्य है मुझे बताइए ना था। ये कौन सा नृत्य होता है? बुंदेलखंड के बुंदेलखंड। चलिए जिज्ञासा रख रहे हैं। सौद इंद्रराज जल्दी। हे देव, आपको प्रणाम हो। स्वीकार है। हे देवराज, जम्बूद्वीप ऐरावत क्षेत्र में इस समय कौन सा काल चल रहा है? क्या इस समय हम सबको तीर्थंकर दर्शन का लाभ हो सकता है क्या? इसका समाधान कीजिए। जरूर। सुनिए देव, जब तीसरे काल के समय का पल्ल का 8वां भाग बाकी रहता है तभी ही 63 शलाकाएं पुरुष होते हैं और कर्म भूमि प्रारंभ होती है। उसी समय तीर्थंकरों का अवतरण होता है। जय हो, जय हो, जय हो। ये सुना और इंद्रराज कहने लगे, हे लोकपाल। लोकपाल कहिए महाराज, लोकपाल के लिए क्या आदेश है?
सभी सदा संपजों के लिए मनोरंजन का इंतजाम करा जाए और एक सुंदर सी नृत्यिका का नृत्य कराया जाए। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। और नाथ जाता भी नर्तकी लाने में, सात गंधर्व भी लेके प्रणाम स्वीकार हो। सभी सभासदों को प्रणाम स्वीकार हो और आप सभी को भी प्रणाम स्वीकार हो। जय हो। स्वर्गों में झूमते हुए सभी लोग तालियां बजाते हुए। स्वर्गों में छाई बहार दरबार सोधर इंद्र जी आए। स्वर्गों में छाई बहार दरबार सोधर इंद्र जी आए। सोधर इंद्र जी आए हैं, इंद्राणी संग में लाए हैं, इंद्राणी संग में लाए हैं। सोधर इंद्र जी आए हैं, रत्नों की पड़े फुआर दरबार सोधर इंद्र जी आए हैं। सबके मन में एक प्रश्न खड़ा, सबके मन में अब प्रश्न खड़ा। अब पूछे रहे सरकार सोधर इंद्र जी आए हैं। स्वर्गों में छाई बहार दरबार सोधर इंद्र जी आए हैं। सारे सजे सजे बैठे हैं, सारे सजे सजे। धीमा धीमा संगीत बजे, धीमा धीमा संगीत बजे। जहाँ तबला और सितार सोधर इंद्र जी आए। स्वर्गों में छाई बहार दरबार सोधर इंद्र जी आए। सोधर इंद्र जी आए हैं, इंद्राणी संग में लाए हैं। सोधर इंद्र जी आए हैं, इंद्राणी संग में लाए हैं। रत्नों की पड़े फुआर दरबार सोधर इंद्र जी आए। सोधर इंद्र जी आए, सोधर इंद्र जी आपकी अपनी ही बेटी है। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाते हुए बहुत अच्छा और अक्सर अपने स्थान पर पहुंच जाती है। सची, ये किसका दुस्साहस है हमारा सिंहासन कंपायमान कराने का? स्वामी आप भूल गए, आप तो आप अवधि ज्ञान के धारी हैं। आप अवधि ज्ञान लगाइए और अपने अवधि ज्ञान से पता लगाइए कि हमारा आज कंपायमान किसने किया है। जरूर सची। और दोनों हाथों को
छत चमर बनाकर नीचे करते हैं और धीरे धीरे बढ़े जा रहे हैं 7 कदम आगे। छत्र बनाया, चमर बनाया और नमो स्तुति शंकरा, स्वामी ये आप क्या कर रहे हैं? उठिए, किसको नमस्कार कर रहे हैं? स्वामी उठिए, स्वामी उठिए ना, स्वामी उठिए ना। और सौधर्मिंद्र तो बस भक्ति में लीन होकर नमस्कार करने लगा। और तभी सचिंद्राणी ने पूछा, स्वामी ये किसको नमस्कार कर रहे हैं आप? मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा है। यहाँ ना कोई चिन्ह मंदिर है, ना कोई चिन्ह प्रतिमा है। फिर किसको आप नमस्कार कर रहे हैं? हे सची, आप तो जानती ही है, मेरा मस्तिष्क सिर्फ उन्हीं परमात्मा के आगे झुकता है जिसके पास समस्त प्राणियों की झुकाने की क्षमता रहती है। तो स्वामी तो कौन है, कहाँ पर है? क्या अंता कक्ष में विराजमान है? क्या कोई उत्सव हो रहा है? नहीं नहीं प्रिय, अंत कक्ष में कोई विराजमान नहीं है। ये तो बरानगरी की खुशखबरी है। वहाँ पर सिद्धि चक्र महामंडल विधान हो रहा है। वहाँ के गाँव वासी बहुत ही मनोरंजन कर रहे हैं। हे स्वामी, हे सिद्धि चक्र महामंडल विधान क्या है और ये क्यों किया जाता है? हे सची, सिद्ध चक्र मंडल महाविधान सिद्धों की आराधना है। इसे मैना सुंदरी ने श्रीपाल की कुष्ठ को मिटाने के लिए किया था और इससे सिद्धों की आराधना करके सिद्ध सलाह पर सिद्ध हम भी बन सकते हैं। इसी भावना से हम सिद्ध चक्र महामंडल विधान करते हैं। तो बरानगरी में हमें भी चलना चाहिए उत्सव मनाने के लिए। अवश्य सची, हमें चलना चाहिए। हे द्वारपाल, कहिए महाराज, क्या आदेश है? मेरे प्रिय मित्र कुबेर को बुलाइए। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। हे महाराज, मैं आपकी कथानुसार शीघ्र अति शीघ्र जाकर धनपति कुबेर को बुलाता हूँ। नाथ जाता हूँ चरणों में करके नमन, शीघ्र पहुँचूं अभी धनपति के भवन। आपकी आज्ञा का शीघ्र पालन करूं, शीघ्र होवे धन का अभी आगमन। हे सौधर्मिन महाराज, नमस्कार हो। आओ मित्र, आओ प्रिय मित्र, तुम्हारा स्वागत है। मिले धनपति से सौधर्म इंद्र राजा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। मिले धनपति से सौधर्म इंद्र राजा, सलामत रहे करिए घराना। हम कहिए महाराज, कहिए। हमारी सभा में नित्यंगना बुलाइए। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। सावधान, होशियार, खबरदार। स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना को सूचित किया जाता है, महाराज के दरबार में उपस्थित हो। महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज, प्रणाम। जोरदार तालियां, बहुत जोरदार तालियां। अब सभा में किस लिए आमंत्रित किया, किस लिए याद किया? हे प्रिय मित्र, हे प्रिय मित्र, मुझे
आप चलिए एरावत हाथी को तैयार करिए और हम बरानगरी चलते हैं और वहाँ पर हम भी चलकर धर्म लाभ लेते हैं। अरे वाह, और सबोसरण की रचना करके ये तो बड़े सौभाग्य का क्षण है। हम जिन भगवान की अर्चना करेंगे, वंदना करेंगे और अपने इस संसार का परिभ्रमण के कारण को मिटाने का प्रयास करेंगे, ये तो हमारे लिए परम सौभाग्य का पल है। तो चलिए फिर हम सब चलते हैं। जैसा कि ये हुआ तो देवियां आ जाती है छोटी छोटी और बरानगर में समूह शरण का आगमन होगा धर्म भैया, और तालियां बजाते हुए छोटी छोटी देवियां बहुत देर से खड़ी हैं, बहुत सुंदर नृत्य लेकर आ रही हैं। तालियां बजाते हुए छोटी छोटी देवियां, मीठी मीठी तालियां। का धावन होगा, बड़ा नगरिया पावन होगा। सिद्ध चक्र का धावन होगा, बड़ा नगरिये पावन होगा। सब जग के दुख नाश करने का साधन होगा। सिद्ध चक्र का धावन होगा, बड़ा नगरिये पावन होगा। तालियां बजाते हुए सारे नगर की शोभा बढ़ाए, सारे नगर की, सारे नगर की शोभा बढ़ाए। तालियां बजाते हुए छोटी छोटी देवियां प्यारी प्यारी। रतन निरपति आंगन बरसाए, रतन निरपति आंगन बरसाए। राजद्वार पर तोरण होगा, राजद्वार पर तोरण होगा। नगरी बना के पावन होगा, सिद्ध चक्र का आवन होगा, बड़ा नगरिये पावन। और अभी तक आप दर्शन कर रहे थे, लेकिन अभी सौदरमिंद्र ने समूह शरण नहीं बनवाया था। जैसे ही कुबेर खड़े होते हैं, आइए कुबेर महाराज पर्दे में पहुंच जाए कोई। अभी अब हम सभी दर्शन करेंगे समूह शरण के, जो सिद्धांत का पर्दा खुल देना उधर चलिए। हो चलो चलिए, चलो चलिए, पहुंचेंगे नगरिया तो चलो चलिए, चलो चलिए, आइए सौदरमिंद्र महाराज, बड़ा नगरिया तो चलो चलिए। समूह शरण के दर्शन बड़े मन वचन काया से, भगवान के दर्शन मन वचन काया से झूमते हुए और धीरे से एक परिक्रमा करते हुए आराम से। और कल रात्रि में एक सामाजिक कॉमेडी, बहुत सुंदर अंतिम नाटक, कल रात्रि में एक सामाजिक नाटक, कॉमेडियन नाटक दहेज एक अभिशाप, आप सभी देखिएगा कल रात्रि में। बहुत सुंदर और सौदरमिंद्र दर्शन करते हुए परिक्रमा